सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट क्लास में क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई थी 6 to 7 डिजिट के क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। तो ऐसे ही आज हम एक बहुत ही यूनिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जिससे आप कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर्स को आपस में बहुत ही फास्ट और बहुत ही एफिशिएंट वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए बिना देरी किए लेट्स बिगिन। तो मैं जिस ट्रिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअली कुछ इस तरह काम करती है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है 23 इंटू 32। सो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप पहला डिजिट देखिए 2। सो आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है ऐसे। आप अगला डिजिट देखिए 3, तो कुछ स्पेस छोड़ के आप 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे जो कि साथ में रहेंगी ऐसे। अब आप अगला नंबर जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है वो देखिए 32। तो 32 में आप क्या करेंगे, ऐसी लाइंस बनाएंगे बट अब वर्टिकली लाइंस बनाएंगे। अब 32 में 1 2 3 और फिर अगला डिजिट 2 है, तो कुछ स्पेस छोड़ के 2 लाइंस और। हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे लाइंस बनाएं कि वो दोनों इंटरसेक्ट करें। सो ये तो हो गया हमारा ये स्टेप। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, बेसिकली कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, हमारा काम इसी में हो गया है। इसे बेसिकली बस सेपरेट करना है, बस के इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करना है। जैसे ये लाइन इधर 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स, ये 4, ये 5, ये 6। तो हम देख रहे हैं ये दोनों लाइंस इंटरसेक्शन का पॉइंट, दोनों लाइंस के 6 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं। अगले स्टेप में हम ऐसे देखेंगे तो ये दोनों का 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हम इधर क्या देख रहे हैं, इधर हमारे पास 9 है और इधर 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम काउंट करके उसे 13 यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। सो अगले उसमें हम इधर की काउंट करके ये 6 लिख दिया। सो बेसिकली हमें इतने में ही हमारा आंसर मिल गया है। अब हम आंसर को लिखेंगे कैसे। सो हम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। तो 6 यहाँ है, 6 हमने यहाँ लिख दिया। 13 है, 13 की अब डबल डिजिट में है, तो 13 की जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है 3, वो हम लिखते हैं। और 1 जो है वो 6 में कैरी चला जाता है, तो 6 + 1 7। 1 जो है ये यहाँ कैरी हो गया 6 में, और 7 ऐड करके हम यहाँ लिख दिए। सो 23 इंटू 32 विल बी 736। बेसिकली जस्ट आपको लाइन्स से आपको आंसर मिल गया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अपने दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 112 इंटू 21 को। 112 इंटू 21। सो पूरा उसी तरह करना। जैसे इसमें 3 डिजिट है तो उससे आप घबराइए मत, उसी तरह पूरा प्रोसेस चलेगा कि 1 एक लाइन, फिर कुछ स्पेस छोड़ के 1 की एक डिजिट है तो दूसरी लाइन, फिर 2 है तो नीचे कुछ स्पेस छोड़ के 2 लाइन्स पास पास ऐसे। अब 21 है तो 21 के लिए 2 लाइन्स हॉरिजॉन्टल बनेंगी ऐसे, 2 लाइन्स और कुछ स्पेस छोड़ के एक लाइन। अब हमें काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कैसे, ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, वी राइट 2 हियर। हम अब इधर देखेंगे 1 इंटरसेक्शन पॉइंट और इधर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट। सो इधर 1 2 3 4 एंड 5, सो वी राइट 5 हियर। अब ऊपर वाले पे आते हैं। सो 1 2 3, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हियर, 1 हियर, सो वी राइट 3। 1 and 2 हियर, सो वी राइट 2। अब बेसिकली हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, तो कैसे नंबरिंग करते हैं, हम कैसे लिखेंगे 2 फिर 5। यहाँ सभी सिंगल डिजिट में है तो कोई कैरी फॉरवर्ड तो होता नहीं है। सो 112 इंटू 21 विल बी 2352। सो ये हो गया। अब एक चीज़ जो छोटी सी आपको शायद प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है, अब अगर हमें जैसे मल्टीप्लाई को करने को कह रहे हैं 105
इंटू 22। तो आप सबको ये लगेगा कि 105 है, 105 में 0 का आप कैसे लाइन बनाएंगे, तो इसके लिए भी आप देखिए, आप एक लाइन ऐसे बनाते हैं 1 के लिए, फिर आप दूसरी लाइन समझ लीजिए आपने डॉटेड लाइन बना दी। लाइन आप 0 के लिए बनाइए, बट आप समझ लीजिए जैसे आपने डॉटेड लाइन बना दी। और 5 के लिए आप 5 लाइन्स बिल्कुल पास पास बनाते हैं ऐसे, ओ 5। अब आप 22 के लिए क्या करेंगे, 22 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे 1 2, कुछ स्पेस छोड़ के दूसरी 1 एंड 2। अब आपको काउंट करना है। काउंट कैसे, ये पोर्शन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपने यहाँ लिख दिया। फिर अब इसको जब लेते हैं तो डॉटेड लाइन के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आप उसको काउंट नहीं करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डॉटेड लाइन है तो आप इसे काउंट नहीं करेंगे, आप 10 यहाँ लिखते हैं। अब ऊपर आते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ 1 एंड 2, डॉटेड लाइन के साथ आप काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ 2। अब यहाँ भी 1 एंड 2, सो 2। सो अब आंसर कैसे आप देंगे, तो यहाँ डबल डिजिट है तो यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो आप लिखेंगे, वो 0 हुआ। 1 जो है वो इधर आके यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट में कैरी जाएगा, मतलब यहाँ 0 पे जाएगा तो वो 1 हो जाएगा 11। सो 10 + 1 11। अब ये भी डबल डिजिट है तो आप यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट लिखेंगे, दैट इज़ 1। 1 कैरी इधर गया, 2 + 1 3 एंड द 2, so 2310, so 105 into 22 will be 2310। so ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप इसे यूज़ करके थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो गई तो आप इससे बस लाइंस खींच के बिना किसी कैलकुलेशन के बहुत जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं अपने आंसर। और एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जैसे कोई भी नंबर आपको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। अब जैसे अगर हमें 63 इंटू 11 करने को कह रहा है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है उसको आप यूनिट्स प्लेस पे लिख दीजिए, और जो स्टार्ट कर रहा है जैसे 6 है तो आप उसको स्टार्टिंग में लिख दीजिए। अब यहाँ बीच में क्या आएगा, वो 6 + 3 आप कर दीजिए, आपको मिल रहा है 9। सो आपका आंसर हो गया 693। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, जब आप 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 ही आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और आप देखिए, अब अगर आपको 23 इंटू 11 करने को कह रहा है सो अब कुछ नहीं करना है आपको, 3 आप पीछे लिख दिए, 2 आगे लिख दिए, और 2 + 3 5 मिडिल में आ गया। तो ये तो हो गए आपके 2 डिजिट नंबर। अब अगर आपको 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब अगर आपको कह रहा है 115 आपको मल्टीप्लाई करना है इंटू 11, तो कुछ नहीं करना है, आपका प्रोसेस तब भी सेम रहेगा। 5 यहाँ लिख दिए, 1 आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए, बट यहाँ बीच में 2 डिजिट आएंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले 1 प्लस जो पहला डिजिट उसको प्लस कर देंगे, तो 1 + 1 2 एंड फिर 1 के राइट हैंड साइड वाले डिजिट को प्लस करेंगे, 1 + 5 6। सो आपका आंसर हो जाएगा 1265। आप एक एग्जांपल और देखिए, अब अगर आपको कह रहा है 123 इंटू 11, सो आप बेसिकली क्या करेंगे, 1 आप आगे लिख दिए, 3 आपने पीछे लिख दिया। अब 2 + 1 3 और 2 + 2 5। तो ये एक छोटी सी ट्रिक हो गई। 11 से कोई भी नंबर है तो उसे आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दोस्तों, ये आपके लिए एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक थी जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या अपने किसी भी एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो, जल्दी आपको अगर मल्टीप्लाई किसी नंबर को करना है तो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। हम अपने चैनल पे जल्दी ही क्लास 10th के मैथ्स के सारे चैप्टर के वीडियोस अपलोड करेंगे। और टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you for watching our channel. Please like, share and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon to get the latest notification